दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे आप सबको पता है कि जो स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर में और उनको बेटर बनाया जा सके, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी वहाँ पे इंटेंसिफाई किया जा सके। तो इस समग्र के तहत हमारी जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी हटली को आज ये ओपन जिम मिला है। तो ये ओपन जिम आप देख सकते हो, अभी बच्चे जो हैं ये इसमें वर्क कर रहे हैं और ये बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा, इसे कहते हैं हम लोग की जिम मिला है। हमारे जो इंचार्ज प्रिंसिपल सर हैं ये जशपाल सिंह शर्मा जी हैं, तो ये बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि कैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है और इनकी प्रोटेक्शन भी करनी है। मेरे साथ में महलपुरी जी हैं, ये फिज़िकल एजुकेशन के लेक्चरर हैं और क्योंकि जो प्रिंसिपल इंचार्ज हैं जशपाल शर्मा जी और महलपुरी जी, जसपाल जी क्योंकि इंचार्ज हैं, हेड कर रहे हैं स्कूल को, तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस जिम को भी इंटैक्ट रखा जाए, साथ में बच्चे भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। और दूसरे महलपुरी जी क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर्स हैं तो वो उनका तो सिलेबस है तो उनको जैसा करना ही है। तो हाँ महलपुरी जी, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे समग्र शिक्षा के अंडर जो हमारे पास ओपन जिम का कंसेप्ट आया है। ये अपने स्टूडेंट्स को तो बेनिफिशियल है ही है, उसके साथ साथ जो जितने भी नियर बाई एरियाज़ के लोग हैं, पीपल हैं, वो इसका एंजॉय कर सकते हैं एज ए फिटनेस। मैं ये बताना चाहूँगा इनकी अलग अलग यूजेज है, जैसे कि अभी ये बच्चा कर रहा है, इसमें इसके जो मसल्स डेवलप हो रहे हैं वो है अपने बाइसेप्स मसल, जिसको हम मसल बोलते हैं, बाइसेप मसल के लिए है। और ये जो है ये इसमें पेक्टोरलिस मेजर जो आपके चेस्ट के मसल हैं वो इसमें बेनिफिट करेंगे, चेस्ट के मसल हो चाहे बैक के मसल हो। उसके बाद अब सर हमारे पास ये है, जैसे कि इसको ड्राइवर रिंग कहा जाता है। इसमें क्या होगा, जो हमारा शोल्डर कभी कभी फ्रोज़न हो जाता है, कभी कभी हम बाजू ऊपर करते हैं और उसके ऊपर नहीं जा पाती, तो ये फ्रोज़न शोल्डर के लिए ट्रीटमेंट है, रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइज है जिसमें आर्क पूरी मूव होती है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है जिसमें हम सिटअप्स लगा सकते हैं, तो ये अपने कोर मसल डेवलप करती है। उसके बाद ये हमारे पास ट्विस्टर है, इससे क्या होता है जो हमारे साइड फैट होता है वो बर्न होता है, लिटरल मसल हाँ अपने जो है तो वो इससे डेवलप कर सकते हैं। ये फैट को लूज करने के लिए सबसे बढ़िया है। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया, ये हमारे पास फ्री हैंड एक्सरसाइजेस के लिए है। इससे आपके जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, टांगों के मसल हैं, या जो आपके अपर बॉडी मसल, कोर मसल है, उसको डेवलप करने के लिए। उसके बाद जो हमारे पास ये चीज़ है, ये हमारे हिप्स के लिए, हमारे लोअर लेग स्ट्रेंथ के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि ये कर रहे हैं ट्रेडमिल की तरह, तो इसके ये वाले मसल इसके डेवलप होंगे जो है हमारे क्वाड्रिसेप्स और मसल्स। इसके बाद इसकी अपर बॉडी मसल मसाज हो रही है, तो ये सबसे बेनिफिशियल है। उसके बाद हमारे आते हैं ये कोर मसल डेवलप करने के लिए। उसके बाद हमारे पास ये हैं जिससे आपके थाइस इंप्रूव होती हैं, थाइस में स्ट्रेंथ आ सकती है। कोई भी जो भी किसी को भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है लोअर लेग स्ट्रेंथ की, लोअर लेग स्ट्रेंथ नहीं बन रही, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है ये एक्सरसाइज नॉर्मल इंटेंसिटी के साथ करेंगे तो उसमें क्या होता है उसकी लेग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। रिहेबिलिटेटिव एक्सरसाइजेज होती हैं कि परफॉर्मेंस अपने इंक्रीज करना है। थैंक यू सर। जशपाल जी, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि इसको कैसे संभाल के इस्तेमाल करें ताकि ये ख़राब भी ना हो? और ये हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल हैं जसपाल शर्मा जी। गुड इवनिंग सर, सबसे मैंने बताता हूँ कि मैं भाई सर जसपाल शर्मा बीइंग वाइस प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि उनका ये बहुत ही एक इनिशिएटिव स्टेप था, बोल्ड स्टेप था कि जो हमारे बच्चे हैं जो इसमें फिजिकल एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे तरह से इंगेज हो रहे हैं। मैं बच्चों को यही सुनिश्चित करूँगा कि बच्चे इसको प्रॉपर वे में यूज़ करें, अगर लोकेलिटी वाले भी इसको यूज़ करते हैं तो बीइंग प्रॉपर वे में इसको यूज़ करें। थैंक यू बच्चों को इसका बहुत ही बेनिफिट। थैंक यू सर। तो ये आपने देखा कि हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी हटली में अभी ये जिम इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं पूरे बच्चों को विद फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता हूँ कि ये आपका जिम है तो इसको देखभाल करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पूरे जो हाँ इसके आसपास जो गांव हैं इस हटली हायर सेकेंडरी के आसपास, वो भी इवनिंग टाइम पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें क्योंकि ये जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज को अगर आप मैक्सिमम लॉन्गेविटी के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी प्रोटेक्शन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ की लोकल पंचायत, लोकल बॉडी, सिविल सोसाइटी को मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट। ये आपके हवाले हम लोग करते हैं ये जिम, और बच्चों को भी कहते हैं कि ऑल दी बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद।